Hello बच्चों, let's see the question. When a coil is connected across a 20 volt DC supply, it draws a current of 5 ampere. When it connected across 20 volt 50 hertz supply, it draws a current of 4 ampere. The self inductance of the coil is dash millihenry. Take pi equals 3. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as RL सर्किट. तो RL सर्किट में हम यहाँ पे रजिस्टिव और जो हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर होता है इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इम्पिडेंस की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम ओमेगा एल से इंडिकेट करते हैं. साथ में हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम इंडक्टर का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जब हम इसको डीसी के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो डीसी के लिए जो इंडक्टर होता है वो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करता है. यानी हमारे पास जो यहाँ पे इंडक्टर के लिए जो डीसी का इंडक्टर के लिए जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी फॉर अ डीसी सप्लाई दैट विल बी इक्वल टू 0. तो ये कोई भी यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, उस केस में हम इसको एज ए सिंपल वायर की तरह कंसिडर करते हैं. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉइल दे रखी है जो कि 20 वोल्ट डीसी सप्लाई, जब हम इसको दे रहे हैं तो 5 एम्पियर करंट ले रहा है. तो इस केस में यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 5 एम्पियर की करंट मिल रही है 20 वोल्ट डीसी सप्लाई से वो रेजिस्टेंस नेचर की वजह से मिल रही होगी फॉर द गिवन कॉइल. तो यहाँ पे ये कॉइल का रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली. तो जब हम इसको डीसी के साथ कनेक्ट करें उस केस में यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टर है ये एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा, यानी इसको हम एक सिंपल वायर की तरह कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स होता है I इंटू आर. तो आर की वैल्यू आ जाएगी इस केस में 20 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर, जो कि आ जाएगा 4 ओम. नाउ जब हम इसी सर्किट को यहाँ पे एसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ये 4 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है. तो हम यहाँ से जब बात करेंगे पोटेंशियल और यहाँ पे इम्पिडेंस के बीच में रिलेशन की, दैट विल बी गिवन एज V इक्वल्स I इंटू जेड. तो जेड की वैल्यू इस केस में आ जाएगी हमारे पास क्योंकि यहाँ पे हम 20 वोल्ट एसी दे रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो 4 है. तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 ओम के बराबर. एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जेड की जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. जेड की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 4 स्क्वायर. 4 की वैल्यू यहाँ पे हम स्क्वायर करके लिखेंगे एंड दिस इज गिवन एज एक्सएल स्क्वायर. यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये तो आ जाएगा 25 माइनस 16. इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्सएल के बराबर. तो इसका यहाँ पे अगर हम आंसर फाइंड आउट करें दिस विल बिकम 3 ओम. नाउ हमें तो यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ओमेगा एल विल बी गिवन एज 3 ओम. ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ के बराबर और दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद एल. इस केस में यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो 50 हर्ट्ज की दे रखी है. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 हमें पुट करनी है. ये वैल्यू आ जाएगी 50 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद एल. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एल की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 1/100. तो वैल्यू आ जाएगी 0.01 हेनरी. सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पूछा गया है मिली हेनरी में, तो 0.01 को हम यहाँ पे 10 milli Henry लिख सकते हैं. So from the given option we can say here 10 milli Henry will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.